नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर 10 है और इसके पहले 9 टेस्ट जो है अपलोड किए जा चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और इसके अलावा हमारे फेसबुक चैनल पर भी आपका 9 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं। और लगातार इस चीज़ के ऊपर फोकस हो रहा है कि समीक्षा अधिकारी में जो अप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में, जितने भी हो सकते हैं उन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। कल से समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए एक फाइनल बैच स्टार्ट हो रहा है, रुद्रा बैच 14 दिसंबर 2023 से। इस बैच की सारी जानकारी हमारे दिए हुए नंबर पर दी जा सकती है, और इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे बैच की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगले 2 महीने के अंदर लगभग 55 से 60 दिनों के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस तरह से क्या काम करना है, किस तरह से आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपका बताई गई हैं। इस बैच की सारी डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए क्लास की शुरुआत कर देते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। निम्नलिखित शासकों में किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, हुवेस, कनिष्क, समुद्रगुप्त और अगाथोक्लीज। तो अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं पढ़ाई की है तो आपको आंसर नहीं पता होगा। अफगानिस्तान के ए खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर वासुदेव और संकर्षण का चित्र जो है अंकित है। मतलब ऑप्शन क्या होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा, डी आंसर इसका सही होगा। देखिए, सिर्फ पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं होता है, आपकी परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है ये आपको पता होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लिमिटेड डाटा आपको याद रखना है जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो। इस सीरीज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट्स, उन्हीं चीज़ों पर फोकस कराया जाएगा जो क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है, और वो इस तरह से कंफर्म किया जाता है कि कौन से टॉपिक जो हैं वो चर्चा में चल रहे हैं, किन टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस में उस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अब क्या नया अपडेट हो सकता है। तो सारी की सारी चीज़ें हमारे बैच में कवर अप कराई जाएंगी 14 दिसंबर 2023 से। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, हम लोग वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। झंझावत के देवता थे, ठीक है, सही है। पापियों को दंड देते थे, ये नहीं कह सकते हैं कि पापियों को दंड देते थे। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं है। वर्षा के देवता थे, ये कन्फर्म है। तो मतलब 1 और 4 कन्फर्म है, झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। 2 आपके ऑप्शन सही हैं। तो 1 और 2 सही, 1 और 3, 2 और 4, 1 और 4 ये आपका सही है, 1 और 4 आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं हो? कुमारगुप्त प्रथम, मंदसौर अभिलेख सही है। पतिक तक्षशिला अभिलेख सही है। प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख ये आपका गलत है। उदयगिरी गुहा अभिलेख जो है वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट है, एरण अभिलेख के बारे में बात करें तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। मतलब सी ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1, सूची 2, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा का संबंध जो है वो आपका समाधान R37 से है। लोथल गोदी, कालीबंगा जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। तो इसमें आपका क्या सही होगा? डी, 1, 2, 4, 3। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज जो है भारत आया था? मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व अराकोशिया के छत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया था। भारत उसने जो कुछ भी देखा सुना उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध कर दिया। तो पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था बहुत सिंपल पूछा जाता था कि इंडिका किसका ग्रंथ है? तो इंडिका जो है वो आपका ऑब्वियस सी बात है मेगास्थनीज का बुक है, ग्रंथ है। और फिर अपडेट हुआ कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज जो है वो भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी जो है प्रारंभ की थी। गुरुमुखी जो है पंजाबी शब्द गुरामुखी से बना हुआ है, जिसका मतलब है गुरु के मुख से। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का जो सृजन है दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा 16वीं शताब्दी में गुरु ग्रंथ साहिब लिखने के लिए प्रयुक्त हुआ था। नेक्स्ट है,
बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया था? ये आपका कृषि को उन्नत किया था, सिर्फ सामंत दरबारियों को फ़ायदा पहुंचाया था, बहुत सफलता प्राप्त की थी, ये सही है। शासकों को जनमानस से दूर रखा था, तो बहुत सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है दीवानी अमीर कोही के बारे में बात करें तो सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था कृषि से। पिछले 3-4 सालों से लगातार इस टाइप से क्वेश्चन जो है इंक्रीज़ किए हैं। कोई शब्द दे दिया जाएगा और इसका संबंध पूछ लिया जाएगा कि इसका संबंध किस टाइम से है। मुगल काल से भी पूछ लेते हैं, सल्तनत काल से भी पूछ लेते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में किससे संबंधित था? तो कृषि से संबंधित था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। वन ऑफ द ऐसा क्वेश्चन है, पेट क्वेश्चन है आयोग का, होपफुली सभी लोगों को आता भी रहा होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो किसने किया था? ऑब्वियस सी बात है, अमीर खुसरो ने किया था। प्रसिद्ध फारसी कवि रहे हैं अमीर खुसरो, निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य भी रहे हैं। इन्होंने दिल्ली सल्तनत में 7 सुल्तानों का काल देखा था। नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी या फिर हिंदुस्तानी की शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूतीय हिंद या हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व उनका भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार था। तो सिंपल सा है, निम्नलिखित में कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो नेक्सस जीएस की जो पेड टेस्ट सीरीज़ है उसी का पार्ट है। उसके ही क्वेश्चंस इसमें दिए जाते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम आपका जो टेस्ट सीरीज़ में नेक्सस जीएस की जो पेड टेस्ट सीरीज़ है उसमें दिए जाते हैं। ना ये आपका आरओ के अबव रहेगा और ना आरओ के लो में रहेगा, ये आरओ के लेवल के ही क्वेश्चंस हैं, ना कि आपको यूपीएससी के लेवल का दे दिया जाएगा जिससे आपकी फ्रस्ट्रेट होने लगे। सिर्फ और सिर्फ जो समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है 11 फरवरी को जो आपका एग्जामिनेशन है उसमें जो चीज़ें जिस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं उन्हीं चीज़ों को लिया जाता है। नेक्स्ट है कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालानुक्रम संयोजित कर नीचे कूट के सही उत्तर दीजिए। चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से क्या रहे हैं। वत्सराज का जो टाइम पीरियड रहा है 775 से 800 रहा है। नागभट्ट द्वितीय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा 800 से 833 रहा है। महेंद्रपाल प्रथम के बारे में 885 से 910 रहा है। महीपाल जो रहे हैं 912 से 944 रहा है। तो कुल मिला के इसमें बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है अनउद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? तो भारत में आपका बोल सकते हैं यह प्रक्रिया जो है 1813 से स्टार्ट हुई, सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया, ये भी सही है। तो दोनों ही सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं, मतलब थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी? तो चौरी चौरा जो हुई 1922 में हुई। दांडी मार्च के बारे में अगर हम लोग बात करें 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931 का है। सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा जो हुई वो 1932 में हुई। तो इसमें सबसे अंत में क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा हुई। नेक्स्ट है कुछ आयोग हैं, अध्यक्ष के बारे में बात करें तो रेलवे आयोग 1901 का जो है वो टॉमस रॉबर्टसन का है। अकाल आयोग 1899 एंथनी मैकडोनल्ड का है। सिंचाई आयोग 1901 कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ का है। पुलिस सुधार आयोग 1902 एंड्रू फ्रेजर का है। सी ऑप्शन सही होगा। क्लास के जो पेड बच्चे हैं उनको तो होपफुली सभी लोगों को आता होगा, कई बार क्लास में रिवाइज कराया गया है इन चीज़ों को। सिर्फ पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, रिवीजन आपको करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उन टॉपिक का रिवीजन आपको करना महत्वपूर्ण है जो परीक्षा उपयोगी हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद सही है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला सही है। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास सही है। नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है
1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया था। गांधी एरा में आप लोगों ने इस चीज़ें पढ़ी हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने जाने वाले लोग जो हैं किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मदुरै से संबंधित थे। कल्लार दक्षिण भारत के मुदी राजा या मधु राजा समुदाय से रिलेटेड थे। ब्रिटिश भारत में कल्लार जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। यह जनजाति जो है दक्षिण भारत के मदुरै क्षेत्र से संबंधित थी। नेक्स्ट है, कुछ घटनाएं हैं उनके बारे में बात करें तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो आपका 1928 की है। अगस्त प्रस्ताव 1940 का है। क्रिप्स मिशन है 1942 का। वेवल योजना है 1945 की। 3, 2, 1, 4 मतलब बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भागलपुर के पास मेजर बरोज संथालों से लड़ाई में हार गए थे, सही है। इसके अलावा गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, ये भी सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, ये भी आपका सही है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, ये आपका सही नहीं है। तो 1, 2 और 3 आपका सही है। तो ये रहा समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर 10 और होपफुली क्वेश्चंस देखकर आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपकी तैयारी है, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। और ये निश्चिंत रहिएगा कि जब आपका परीक्षा होगा 11 फरवरी 2023 को जो आपकी परीक्षा होगी, तो ये टेस्ट सीरीज़ जो आपकी चलाई जा रही है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। जिस प्रकार से आपका कंटेंट बनाया जाता है हमारी क्लास में, तो उस प्रकार से कहा जा सकता है, और जिस प्रकार से पिछले 8 सालों से नेक्सस जीएस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उस प्रकार से कहा जा सकता है कि लगभग से क्वेश्चन जो है आपकी एग्जामिनेशन में आपको मिल जाएंगे। चलिए, समीक्षा अधिकारी के टेस्ट नंबर 10 के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।